छोड़ने की कला। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी साझा कर रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये विहान नाम के एक आदमी की कहानी है जो एक व्यस्त शहर में रहता था। उसके कंधे पर हमेशा एक अदृश्य बोझ रहता था। ये बोझ उसके पुराने विचारों, अनसुलझे कामों और भविष्य की चिंताओं से बना था। ये बोझ इतना भारी था कि विहान अक्सर थका हुआ महसूस करता था। वो अपने आसपास की सुंदरता को देख नहीं पाता था, न ही छोटे छोटे पलों का आनंद ले पाता था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। क्या मैंने सही फैसला लिया? आगे क्या होगा? मुझे और बेहतर करना चाहिए था। ये विचार उसे जकड़े रखते थे। विहान को लगता था कि इन विचारों को पकड़े रहना जरूरी है, जैसे कि वे उसे सुरक्षित रखेंगे या उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन असल में वे उसे धीमा कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के साथ हंसना चाहता था, नई जगहों की यात्रा करना चाहता था और नए शौक आजमाना चाहता था, लेकिन उसके मन का बोझ उसे ऐसा करने से रोक रहा था। एक शाम जब विहान एक शांत जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा मिला। उसका नाम ज्ञानी था। ज्ञानी ने विहान को देखा और उसकी आंखों में छिपी उदासी को भांप लिया। उसने अपनी धीमी गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है मित्र, तुम इतने बोझिल क्यों दिखते हो? विहान ने ज्ञानी को अपने मन के बोझ के बारे में बताया, माइनस कैसे वो अतीत की बातों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ नहीं पाता। ज्ञानी उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। उसने कहा, जीवन एक नदी की तरह है मित्र। क्या तुम नदी के पानी को मुट्ठी में बांधकर रख सकते हो? विहान ने सोचा। नहीं, उसने कहा, पानी मुट्ठी से निकल जाएगा। ज्ञानी ने सिर हिलाया। ठीक वैसे ही कुछ विचार और भावनाएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बहने देना चाहिए। ज्ञानी ने समझाया, छोड़ने की कला का मतलब ये नहीं है कि तुम भूल जाओ। इसका मतलब है कि तुम उस चीज को पकड़े रहने की जरूरत को छोड़ दो जो तुम्हें दुख दे रही है। जैसे एक पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिराता है ताकि नए पत्ते आ सके, वैसे ही हमें भी अपने पुराने बोझ को छोड़ना पड़ता है ताकि नई खुशियां और अवसर आ सके। विहान ने पूछा, लेकिन मैं अपने अतीत की गलतियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? वे मुझे बार बार परेशान करती हैं। ज्ञानी ने कहा, गलतियां सीखने के लिए होती हैं, पकड़े रहने के लिए नहीं। उनसे सीखो, फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने पंख बनने दो, न कि अपनी बेड़ियां। और भविष्य की चिंताएं? विहान ने पूछा, वे तो कभी खत्म नहीं होती। भविष्य एक खाली कैनवास है, ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसे आज के रंगों से भरते हो। अगर तुम आज को बोझ से भरोगे तो कल भी वैसा ही होगा। विहान ने गहरी सांस ली। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने ज्ञानी की बात पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपने मन के बोझ को महसूस करना शुरू किया। पहले उसने अपनी एक पुरानी गलती को जाने दिया। उसने खुद को माफ किया और महसूस किया कि उसके कंधे से एक छोटा सा पत्थर हट गया है। फिर उसने भविष्य की एक चिंता को जाने दिया। उसने सोचा कि वो केवल आज पर ध्यान देगा और उसके मन से एक और भारी विचार उड़ गया। हर बार जब वो कुछ छोड़ता तो उसे हल्कापन महसूस होता। उसका शरीर सीधा होने लगा और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपने पुराने आदतों को भी छोड़ना सीखा जो उसे रोक रही थीं। उसने नई चीजें आजमाई, जैसे सुबह की सैर और प्रकृति के साथ समय बिताना। एक दिन जब विहान ने अपने मन से आखिरी बड़े बोझ को जाने दिया तो उसे लगा जैसे उसने एक पहाड़ उठा लिया हो। उसके खुले हाथों में अब नई खुशियां आने लगीं। उसने नए दोस्त बनाए, नए शौक खोजे और जीवन के हर पल का आनंद लेना सीखा। विहान ने समझा कि छोड़ने की कला का मतलब स्वतंत्रता है। ये तुम्हें अपने असली स्वरूप को खोजने और जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देती है। अब विहान एक खुशहाल और शांत जीवन जी रहा था और उसने दूसरों को भी इस अद्भुत कला के बारे में बताना शुरू किया। वो जानता था कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो तुम कर सकते हो वो है जाने देना। हमें उम्मीद है कि विहान की ये यात्रा आपको भी अपने बोझ को छोड़ने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगी। सुनने के लिए धन्यवाद।